यहाँ से ये जो बोलान एरिया है इसमें जो इनका एक्सटेंशन हो रहा है और ये जो सीबी है इसमें जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई किस तरह से बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं वो अधिक से अधिक बलूचिस्तान पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। एक प्लेन हाईजैक कराया था IC-814, उसमें 190 लोग थे और यहाँ पे जो काउंट आ रहा है ना वो 200 से ऊपर जा रहा है इस समय। तो इसी को कहते हैं कर्म गति तारे ना ही टरे। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाद में शेयर भी करें। पाकिस्तान में कल बड़ी इंसिडेंट हुई, एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। वो ट्रेन का रूट तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले जो बताएं कि ये जो बलूचिस्तान है, पहले आप इसके नक्शे को समझ लें जिससे कि आपको ये पूरा जो इंसिडेंट है समझने में आसानी रहेगी। कि ये आप देख रहे हैं ये बलूचिस्तान है और ये बलूचिस्तान के अलग अलग डिविजन्स आप देख रहे हैं, ये डिविजन्स हैं। ये इधर आप ये यूब डिवीज़न है और ये क्वेटा डिवीज़न है, ये कलात है, ये है जफराबाद और ये एरिया है जिसको बोलते हैं सीबी। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो यहाँ पर कहीं, ये आप समझ लीजिए, ये जो है ये कच्छी बोलान बोलते हैं इसको, बोलान दर्रा जिसको है, तो ये कच्छी बोलान जो है इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट बड़े डिवीज़न जो हैं वो आप देख रहे हैं, ये बड़े डिवीज़न है कलात, ये है मकरान और ये है रख्शान। तो ये 3 बड़े डिवीज़न हैं, बाकी आप जो देख रहे हैं वो छोटे छोटे डिवीज़न्स हैं और इन्हीं से मिलकर ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है और उसके बाद फिर बात करेंगे कि भाई इसका जो स्ट्रेटिजिक और जो टैक्टिकल जो इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या है। क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ ही दिन पहले जो है ये BRAS के तत्वावधान में 3 बलोच ग्रुप और 1 सिंधी ग्रुप जो है वो आपस में मिल गए थे और उन्होंने BRAS करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। नहीं तो पहले जो होता था कि कुछ एरिया जो था वो BLA चलाता था, कुछ चलाता था BRA और छोटे मोटे और ग्रुप्स हुआ करते थे। अभी जो है इनका जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो ये मकरान क्षेत्र है। ये आप पंजगुर केच ग्वादर जो देख रहे हैं, ये केच में यहाँ पे तुर्बत होता है और ये एरिया जो है ये है रख्शान। ये है मकरान। तो ये मकरान, रख्शान और अभी कुछ दिनों से ये कलात जो एरिया है ये कलात डिवीज़न है। तो इन 3 क्षेत्रों में ये इसका जो है वो पूरा एक्सटेंट आप देख रहे थे और ये जो है ये पूरा एरिया लगभग समझ लीजिए 60% से ऊपर, बल्कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ बलूचिस्तान ये 3 डिवीजन्स में ही आता है और बाकी में बस तो आप जो है वो लगभग 5 डिवीज़न बन जाते हैं। तो अब यहाँ से ये जो बोलान एरिया है इसमें जो इनका एक्सटेंशन हो रहा है और ये जो सीबी है इसमें जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई किस तरह से बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं वो अधिक से अधिक बलूचिस्तान पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। अब आइए जरा हम इस ट्रेन हाईजैक के बारे में बात करते हैं कि ये ट्रेन हाईजैक कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और आगे जो है इसमें ऑब्जेक्टिव्स BLA के क्या है और पाकिस्तान आर्मी इससे कैसे निपटेगी। तो आइए अब हम इस मैप को जरा हम आपको एक रेलवे मैप यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान का रेलवे मैप है और ये जो ट्रेन थी इसका नाम है जाफ़र एक्सप्रेस। ये जाफ़र एक्सप्रेस यहाँ क्वेटा से स्टार्ट होती है और क्वेटा से ये जो रास्ता है ये यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो मोटा सा ये बना हुआ है ये डबल लाइन है, ये एक डबल लाइन है यहाँ से लेके कुलगार से लेके मच आबे गम तक ये डबल लाइन है और ये आबे गम और सीबी के बीच में ये 2 जो स्टेशन हैं यहाँ पर ये ट्रेन को हाईजैक किया गया है। ये ट्रेन जो है यहाँ से चलती है सीबी से और फिर ये रोहड़ी, ये मेन लाइन चल रही है यहाँ से, ये कराची से ये जो डबल लाइन है ये आप
थिक ब्लैक में जो देख रहे हैं ये यहाँ से इधर ये बहावलपुर, मुल्तान, आगे लाहौर, रावलपिंडी होते हुए पेशावर तक ये ट्रेन जानी थी। क्वेटा से पेशावर की ये ट्रेन थी जिसको इस क्षेत्र में हाईजैक कर लिया गया। ये क्षेत्र जो है ये बोलान दर्रे का क्षेत्र है। बोलान दर्रे का जो मेन स्टेशन है वो मेन स्टेशन होता है ये आप देख रहे हैं ये मच। तो ये मच जो क्षेत्र है इसके आप याद होगा कि कुछ दिनों पहले बीएलए ने इस मच पूरे क्षेत्र को कब्जा करके रखा था 72 आवर्स तक, और 72 आवर्स तक कब्जा करके डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हम ऐसे एरियाज़ जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र है वो इनका जो मेन ऑपरेटिंग क्षेत्र है उससे आगे एक्सटेंड कर रहा है। ये बोलान जो है ये क्वेटा जाने का मेन रास्ता है। अगर बोलान दर्रे पे कब्जा कर ले तो आप क्वेटा नहीं जा सकते, कहीं से भी आप क्वेटा नहीं जा सकते। तो ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये जो जा रही है ये जाहेदान जा रही है, जाहेदान है ये ईरान में। तो यहाँ तफ्तान एक जगह है जो कि क्रॉसिंग है, तफ्तान। ये पूरा क्षेत्र जो है ये लगभग लिबरेटेड है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। ऊपर जो है आप वैसे भी जानते हैं कि डेरा इस्माइल खान, बन्नू वगैरह का पूरा क्षेत्र जो है वो वैसे ही आप जानते हैं क्या हुआ है वहाँ पे। अभी बन्नू कंटोनमेंट में 100 लोगों को मार दिया था। खैर उसको छोड़िए, अभी बात कर रहे हैं मेरे ट्रेन की। तो ये ट्रेन का हाईजैक कैसे हुआ? ट्रेन को एक टनल नंबर 8 है, वो टनल नंबर 8 इस लाइन में है। वो टनल नंबर 8 से निकलते ही वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजिव्स रखे थे, वो एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट किया गया। एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट करके उसमें आग लगी। उसमें बताते हैं कि कोई 6-8 लोग मारे गए। उसके बाद फिर फायरिंग करते हुए ऊपर से पहाड़ी से उतरे ये जो बलोच इंसर्जेंट्स थे और इन्होंने पूरी ट्रेन को कब्जे में कर लिया। ट्रेन को कब्जे में करके उसके बाद इन्होंने उसमें से सेपरेशन किया, बच्चों को, सिविलियंस को छोड़ दिया, और जो भी लोग आर्मी से, आईएसआई से और एफसी यानी जो फ्रंटियर उनका जो है एक फ्रंटियर कोर, उससे जो भी संबंधित थे यानी जो सिक्योरिटी वाले थे, वैसे 182 लोगों को उन्होंने हॉस्टेज ले लिया। 30 लोगों को उन्होंने मारा है और सारे के सारे जो है वो मिलिट्री से संबंधित लोग हैं। तो 30 किल्ड एंड 182 वो क्लेम कर रहे हैं, बट सेफली यू कैन से कि ओवर 150 टेकन हॉस्टेज। अब ये याद दिलाता है किसकी, आपको ध्यान है ना, ये पाकिस्तान ने हमारा एक प्लेन हाईजैक कराया था IC-814, उसमें 190 लोग थे, और यहाँ पे जो काउंट आ रहा है ना वो 200 से ऊपर जा रहा है इस समय। तो इसी को कहते हैं कर्म गति टारे ना ही टरे। तो अपने कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है, चाहे वो कोई देश ही क्यों ना हो। अब हमें आधिकारिक सूत्रों से यानी जो आपका पाकिस्तान का जो ISPR है उससे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। कुछ ऐसे वीडियोस डाले जा रहे हैं जिसमें कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दे जा रहे हैं, और पंजाब की तरफ से बार बार ये डिमांड आ रही है कि साहब यहाँ पर F-16 लगाओ। और F-16 लगाओगे तो ये टारगेटिंग क्या करोगे? जैसे हमेशा F-16 लगाते हैं तो F-16 लगा के करते क्या है, ये इधर उधर बॉम्ब गिरा देते हैं और लोगों को शांत कर देते हैं कि देखो भाई हमने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की। BLA ने प्रेस रिलीज दिए, कह रहे हैं कि भाई हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़िए, और हमारे जितने भी आपने लोगों को फोर्सेबल डिसअपीयरेंस किया है उनका हिसाब किताब दीजिए। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान आर्मी का तरीका रहा है कि लोगों को उठा ले जाना और उनको गायब कर देना। गायब क्या कर देना, मार के कहीं डाल देना जिससे पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं रीज़न ऑफ डिस्क्वाइट है BLA के साथ में, और जो दूसरे बलोच ग्रुप्स हैं उनके साथ में। पाकिस्तान आर्मी के पास इस तरह की हाईजैकिंग से निपटने का कोई ना तो अनुभव है और ना उनके पास ऐसी पेशेंस है कि वो इस तरह की किसी हरकत से डील कर सकें। कल हमने यही चर्चा की थी विभूति झा और अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ में, और उसमें यही बात आया था कि भाई इस तरह के जो भी किस्से हुए हैं उसमें पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर पाई है। इनके पास ना तो ट्रेंड कमांडो है। हमारे यहाँ तो 26/11 हुआ था, तो 26/11 में NSG ने उसको डील किया था जाके। NSG जैसा कोई इनके पास अलग से कोई ग्रुप नहीं, इनके पास वही स्पेशल फोर्सेस हैं
जो कि स्पेशल फोर्सेस जो है वो आर्मी स्टाइल में दुश्मन से डील करने के लिए बनी हुई हैं, अपने लोगों से डील करने के लिए नहीं बनी हुई हैं। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है कि वो किस तरह से हाईजैकिंग्स और आपके टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन सब को डील कर सकें। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या ये पैदा हो गई है और इसमें से कोई ऐसा आसानी से इसमें से निकलने का कोई रास्ता अभी दिख नहीं रहा है। तो हमें भी अब देखना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान इसमें से कैसे निकलता है, कि क्या उनकी जो लीडरशिप है उसके पास इतनी परिपक्वता है, क्या उनके पास इतनी मैच्योरिटी है, क्या उनके पास इतनी पेशेंस है, क्या उनके पास इतनी ट्रेनिंग है कि ऐसी सिचुएशन से डील कर सकें। क्योंकि वो तो लठ मार वाले लोग हैं कि बस मार दो, काट दो, ख़त्म कर दो, हम जज्बे वाली कौम हैं, अई हम जो है हम जंगजू कौम हैं, बस ये हल्ला गुल्ला करना और बाकी कुछ भी ना हो पाना। बाकी जज्बा कितना है ये तो हमको 1971 में हमने देख लिया था, जब बिना लड़े हथियार डाल दिए थे। चाहती तो वो जो ब्रिगेड वहाँ पे पड़ी हुई थी ढाका में, वो लड़ सकती थी कम से कम 15 दिन और, लेकिन नहीं, उसने बिना लड़े हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई जब मरना ही है, यानी कि जब हारना ही है तो पहले ही सरेंडर कर दो। तो यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे ही सरेंडर कर दे, इसी तरह का सरेंडर एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या आप? चलिए देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।